अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम नेक्स्ट बॉन्ड की एग्जांपल देखेंगे जो कि है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स के बारे में डिटेल के साथ बताया था और आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताई थी। उससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो डेफिनेशन के बारे में देखने, की पॉइंट्स देखने हैं, then we will discuss about different examples, and then at end we will solve this exercise which is given in your textbook. So let's get started. First of all, what is meant by coordinate covalent bond? Coordinate covalent bond is a type of covalent bond in which the shared electron pair is denoted by one atom. अब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या था, अगर आपको याद हो तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन चाहे वो एक एटम शेयर कर रहा था और दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहे वो दूसरा एटम शेयर कर रहा था। ठीक है, एज ए रिजल्ट म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहे थे, तो हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वजूद में आ रहा था। लेकिन हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या करता है, शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही एटम डोनेट करता है, लेकिन कंप्लीटली तौर पर नहीं दे देता जिस तरह आयनिक बॉन्ड में होता है। यानी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है किसी स्पीशी ए के पास, तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है विद स्पीशी बी। एज ए रिजल्ट क्या होता है हमारे पास कि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, बल्कि शेयरिंग हुई होती है एक ही एटम से, और वो एटम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास जो वो देता है इसकी तरफ, और एज ए रिजल्ट एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे। ठीक है, पहले हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की थी। ठीक है, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में हमने भी क्या कहा था, कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में से रिमूव हो जाता है और दूसरा एटम उसे ले लेता है, ऐसे रिजल्ट आयंस बनते थे। इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी की तरफ। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसी स्पीशी जो डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो उसे हम डोनर कहते हैं, स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही होती है, और दूसरी स्पीशी जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है जिसको एक्सेप्टर कहते हैं। जस्ट लाइक हम केटाइन और एनाइन की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी और कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जाता है दूसरे को, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही होती है। अब इस बॉन्डिंग को जो है हम एक ये हमारा जो एरो है, एरो हेड, उसके थ्रू शो करते हैं। एरो हेड हमारा होता है एक्सेप्टर की तरफ और आपका जो डोनर है उसकी तरफ जो है वो टेल होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। कहीं भी बॉन्डिंग आपको शो करवाई जाए जिसके अंदर इस तरह वाली जो है वो सिचुएशन हो, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आती हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोक्सोनियम आयन। हाइड्रोक्सोनियम आयन इज H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास वाटर जो है वो एक प्रोटॉन ले लेता है तो हमारे पास वो क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव। अब H3O पॉजिटिव वाटर से कैसे बनता है, एक्चुअली H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन प्रोवाइड किया जाता है किसी भी एसिड से, और हमारे पास इसको हम देखेंगे डिफरेंट इस फॉर्म के थ्रू कि हम किस तरह इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। प्रोटॉन जो है उसके पास एम्प्टी आउटर शेल होता है। अब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो हमारे पास वो बना देता है प्रोटॉन, क्योंकि उसके क्या होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर जस्ट होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास कोई नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन जीरो। एज रिजल्ट वो हमारे पास प्रोटॉन जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब इस प्रोटॉन के अंदर आपको पता है कि आउटर शेल जो है एम्प्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया है हाइड्रोजन ने, एज ए रिजल्ट ही प्रोटॉन बना है। इट मीन्स कि इसके आउटर शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एम्प्टी है। दूसरी तरफ अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के आउटर शेल के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर है वो किस चीज में प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, लोन पेयर जिसको हम कहते हैं। अब होता क्या है कि वो जो 1 लोन पेयर होता है जो कि ऑक्सीजन के पास होता है वो डोनेट कर देता है किसको, प्रोटॉन को। एज रिजल्ट H3O पॉजिटिव बन जाता है। यानी अगर आप इसको देखें वाटर को, तो वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब प्रोटॉन के वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो क्या करेगा हमारे पास जो वाटर का ऑक्सीजन है वो दे देगी इसको इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, जिसको हम एक सिंगल लाइन से जो है वो एरो लाइन से शो कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को दिया, एज रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है कि बॉन्डिंग बन जाती है जिसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और एक स्पीशी बनती है जो कि H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो इसके अंदर हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड।
इसी तरह अगर हम अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बात करें कि दोनों का रिएक्शन कैसे होता है, तो वो भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब BF3 के अंदर है बोरोन, NH3 के अंदर है नाइट्रोजन। अब मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आपको बताया था कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है ना, वो एक्ट करता है एज ए डोनर, ठीक है। जबकि दूसरी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास सुपर प्रोटॉन था और यहाँ है हमारे पास BF3। अब BF3 के अंदर सेंट्रल एटम है हमारे पास बोरोन, और बोरोन पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, ठीक है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है। अब अगर ऑक्टेट की बात की जाए तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता। अगर हम इसके एटम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके फर्स्ट शेल के अंदर और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके सेकंड शेल के अंदर, ठीक है। तो इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है। एज रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये किसके तौर पे एक्ट करता है, एक्सेप्टर के तौर पे। तो BF3 हमारे पास होता है एक्सेप्टर, जबकि NH3 हमारे पास होता है डोनर। अब डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है वो क्या करती है, NH3 के अंदर डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि वो बोरोन को देती है। एज रिजल्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, नाइट्रोजन के NH3 के ये जो बॉन्ड है वो दे देगा वो BF3 के बोरोन को। एज ए रिजल्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर NH3 और HCl की बात की जाए तो NH3 और HCl के अंदर भी यही होता है कि हमारे पास NH4Cl की प्रोडक्शन होती है, जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनती है। इसी तरह हमारे पास इथाइल अल्कोहल और प्रोटॉन की बात की जाए तो इथाइल अल्कोहल अपना एक ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रोटॉन की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए उसे दे देता है। एज ए रिजल्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या फर्क है, तो दोनों के अंदर फर्क ये है कि कोवलेंट के अंदर हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट के अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किया जाता है वन स्पीशी से, और जो स्पीशी प्रोवाइड करती है उसको डोनर कहते हैं और जो एक्सेप्ट करती है उसको एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये बॉन्ड बन जाता है तो एज ए रिजल्ट ये किसके तौर पे एक्ट करना शुरू हो जाता है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड के तौर पे। हमें ज्यादा पता नहीं चल पाता आफ्टर इट्स फॉर्मेशन कि ये कोवलेंट है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कोवलेंट वाली टर्म भी आ रही है। लेकिन अगर इस तरह होगा ये टूट जाए, बॉन्ड टूट जाए, तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वापस चले जाते हैं डोनर स्पीशी के पास। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन BF3 AlCl3 CH3OCH3 एंड H पॉजिटिव, और हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों एग्जांपल में से एक में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन पाता। अब आपको मैंने बताया था कि BF3 का जो बोरोन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब BF3 का जो बोरोन है वो फैमिली जिससे ग्रुप से बिलोंग करता है उसी से एल्यूमिनियम बिलोंग करती है, जैसे बालगाइन थाईलैंड, आपने जो रूल्स पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल को याद करने के। तो हमारे पास बोरोन वाले ग्रुप के अंदर ही एल्यूमिनियम आ रहा होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है। अगर हमारे पास BF3 और NH3 होती तो बॉन्ड बन जाता, AlCl3 और NH3 होता तो बॉन्ड बन जाता, क्योंकि ना तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और ना ही AlCl3 के एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसमें दोनों जो है वो डोनर के तौर पर नहीं कर सकते। तो हमें एक डोनर स्पीशी चाहिए और एक एक्सेप्टेड स्पीशी चाहिए। सेकेंड वन हमारे पास एक कीटोन है, ठीक है, ईथर है, और ईथर और H पॉजिटिव का जो है हमने क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। अब हमारे पास क्या है, CH3OCH3, ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसने बनाना है H पॉजिटिव के साथ। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक हेटेरोएटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि डोनर के तौर पे एक्ट कर सकता है, और दूसरा हमारे पास प्रोटॉन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा H पॉजिटिव को। अगर मैं H पॉजिटिव को यहाँ शो कर दूं तो एक हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वजूद में आ सकता है। तो हमारे पास जो है ईथर जो है वो भी क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इनमें से जो फर्स्ट वाला BF3 और AlCl3 है ये आपस में नहीं बना सकते कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।